हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 का क्या पढ़ेंगे। चैप्टर 1 क्या है, संसाधन। ठीक है, चैप्टर 1 क्या पढ़ेंगे, संसाधन। देखिए, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, संसाधन के बारे में, कि संसाधन होता क्या है। ठीक है, देखिए, दैनिक जीवन में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं वही क्या है, संसाधन है। जैसे मेज, कुर्सी, ताक, श्यामपाठ, मोबाइल, ये सब क्या है, संसाधन है। मतलब प्रत्येक वस्तु क्या है जो मनुष्य के उपयोग में लाई जाती है वो क्या है, संसाधन है। देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या हैं? आइए जाने। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा, बस, अध्ययन के लिए पाठ पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी क्या हैं, संसाधन हैं। ठीक है, मतलब जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो सब क्या हैं, संसाधन है। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। मतलब मनुष्य की आवश्यकताओं को की पूर्ति करने की क्षमता है किसमें, इन सभी वस्तुओं में, कुर्सी में, मेज में, तख्त में, साइकिल में, बस, ट्रैक्टर, ये सब क्या है, सब संसाधन है। ये मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता है, मतलब जो उपयोग में लाई जाती हैं, वो क्या है, संसाधन कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मतलब प्रकृति द्वारा जो वस्तुएं हमें प्राप्त हैं उनको क्या करता है, मनुष्य उपयोगी पहले बनाता है। आगे देखिए, अभी समझ आएगा। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था। धरती पर कोयला क्या था, लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उसे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। मतलब प्रकृति में जो कोयला था वो बहुत साल पहले से उपलब्ध था, लेकिन मनुष्य ने जब उससे आग मतलब उत्पन्न की, मनुष्य ने जब आग उत्पन्न की तो वह क्या कहलाने लगा, संसाधन कहलाने लगा। ठीक है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। जैसे कुछ संसाधन से हम पैसे कमाते हैं, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है। इन सब का, धातुओं का, रसायनों का, फसलों का, इन सब का क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं। कह रहा है कि जब हम पर्वतीय भागों में घूमने जाते हैं तो वहाँ जो सुंदर सुंदर दृश्य दिखते हैं वह क्या है, केवल मनोरंजन के साधन हैं। इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, किंतु ये सभी संसाधन हैं लेकिन इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक,
दूसरा मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए 3 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक में जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, मिट्टी आदि, ये सब क्या हैं, ये प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे घर मनुष्य बनाते हैं, सड़क और पुल भी बनाते हैं, विद्यालय का निर्माण करते हैं, अस्पताल का निर्माण करते हैं, मशीनें, बांध और कारखाने, इन सब का भी निर्माण करते हैं। मतलब मशीनें, बांध और कारखाना भी मनुष्य बनाता है। प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के, मतलब बिना किसी बदलाव के उपयोग करता है, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। किन्हें, प्राकृतिक संसाधन को। क्या आप कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? देखिए प्राकृतिक संसाधनों का सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको, प्राकृतिक संसाधनों को एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए ये देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल है। क्या है, जल है। दूसरा प्राकृतिक संसाधन क्या है, वन है। ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, इनमें हम बदलाव नहीं कर सकते। देखिए नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन हैं। पवन, वायु, ये सब क्या हैं, नवीकरणीय संसाधन। ये सब भविष्य में समाप्त नहीं होंगे, ठीक है, कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है। मतलब ये सभी कभी नहीं समाप्त होंगे। इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं, बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं। कह रहा है यद्यपि मानव क्रियाकलापों से संसाधन क्या है, अनुपयोगी हो सकते हैं। मतलब मनुष्य सोच सकता है कि मतलब ये संसाधन उपयोगी नहीं है। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। वायु प्रदूषण से क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं। किससे, मानवीय प्रयासों से। जैसे पौधे को लगाकर वन संसाधन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पौधों को लगाकर वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। देखिए अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं, मतलब पास्ट में निर्मित हुए हैं, जिनका भंडार क्या है, सीमित है, मतलब थोड़ी मात्रा में है,
अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसको? अनवीकरणीय संसाधन को। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं, जीवाश्मों, ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? सीमित मात्रा में है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि ऐसे संसाधन के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन को पुनः निर्मित होने में कितने वर्ष लगते हैं? हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण क्या है? बहुत आवश्यक है। नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब क्या करेंगे? समस्या उत्पन्न करेंगे। मानव निर्मित संसाधन देखिए, जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो वह क्या है? मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। आइए जाने। लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। मतलब कह रहा कि लौह खनिज जो था, मतलब खदानों में जो खनिज उत्पन्न था, जब तक उससे लोहा नहीं बनाया गया वह क्या हुआ? संसाधन नहीं कहलाया। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे क्या क्या बनाया? पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं क्या हो गई? मानव निर्मित संसाधन। इसका कहना है कि जब खदानों में लौह खनिज उपलब्ध था तब वो संसाधन नहीं कहलाया। उसके बाद जब लोगों ने इससे लोहा बनाना सीखा, फिर उससे क्या हुआ? पुल, बांध, सड़क, वाहन आदि का निर्माण करने लगा, तो इसे क्या कहा गया? मानव निर्मित संसाधन कहा गया। ये देखिए, मानव निर्मित संसाधन ये क्या है? बांध। देखिए ये क्या है? बांध है। मानव निर्मित संसाधन बांध। आप अपने परिवेश में उपयोग की जा रही मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। आगे मानव संसाधन। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का क्या है? संसाधन है। मनुष्य भी क्या है? एक संसाधन है। हम लोग भी क्या हैं? एक संसाधन हैं। अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीक उपलब्ध हो। क्या क्या उपलब्ध हो? ज्ञान उपलब्ध हो, कौशल उपलब्ध हो, तकनीक उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। कौन कौन? स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा से लोग अच्छे से अच्छा संसाधन बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और बहुत कुछ बन सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? संसाधन है। संसाधन संरक्षण। कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाए तो क्या क्या होगा? आप लोग कल्पना कीजिएगा। ठीक है, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या हो सकता है। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। 1965 में इस मंत्रालय की स्थापना हुई। कब हुई? 1965 में। किसके? मानव संसाधन विकास की स्थापना हुई। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन
हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। ठीक है, आप लोग भी संसाधन हैं अपने देश के लिए। पढ़ाई करके अच्छे अच्छे काम करेंगे। आइए समझें। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव है। ठीक है, जल के अभाव मतलब जल के बिना जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, ठीक है, और स्वयं मानव जाति मतलब हम लोगों का भी जीवन सही नहीं मतलब संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वह भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं, दुर्लभ हो सकते हैं। अगर हम पानी को बचा बचा के नहीं खर्चा करेंगे तो एक दिन वो क्या होंगे, वो भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, दुर्लभ हो जाएंगे। जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, इनका तो ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। कौन? अनवीकरणीय संसाधन। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। मतलब संसाधनों का सही से उपयोग किया जाए, मतलब फालतू में सब चीज़ें बेकार में ना उपयोग की जाए। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं। मतलब ये कह रहा है कि इसका मतलब पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के मतलब इस पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी इससे क्या हो, लाभान्वित हो सके। ठीक है, वर्तमान में हम लोगों की पीढ़ी चल रही, इसके बाद जो बच्चे आएंगे मतलब भावी पीढ़ी जो आएगी उसके लिए भी ये सब संसाधन बचे रहें। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र। देखिए, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना। जो प्राकृतिक संसाधन का हम लोग बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं उसका कम मात्रा में मतलब ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। जो गांव में समुदाय में लोग रहते हैं उनको पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए 2030 तक कितने लक्ष्यों को? 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया। किस पे? 5P पे बल दिया गया है। लोग, पीपुल, ग्रह, प्लैनेट, समृद्धि, शांति और भागीदारी। किस पे? लोग पर, ग्रह, समृद्धि, शांति और भागीदारी। ठीक है, यही 5 पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना
2 अक्टूबर 2015 को सौंपी। कब सौंपी जलवायु परियोजना? 2 अक्टूबर 2015, जिसमें भारत ने 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा, 2020 तक कितना, 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। ठीक है, किस किस पर? सौर ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर, जल विद्युत ऊर्जा और बायोमास पर। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने